नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित आज दूसरे मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है इससे पहले हुए पहले मॉडल टेस्ट पेपर को आपने ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। आज हम पहले मॉडल टेस्ट पेपर की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये प्रश्न जो है दोस्तों वो काफ़ी सामान्य प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हालांकि इन पर अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते, इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गाय की हरियाणा नस्ल है वो कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है, भारवाहक है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है या मांसाहार है? तो गाय की जो हरियाणवी नस्ल है दोस्तों वो एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी यह जो नस्ल है वो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। हालांकि भारत में मांस पर प्रतिबंध है। बढ़ते आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। मालवी किस पशु की नस्ल है? गाय की, भैंस की, कुत्ते या गधे की नस्ल है? तो मालवी जो नस्ल है दोस्तों वो गाय की नस्ल है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांकरेज नस्ल का मूल स्थान कौन सा प्रदेश है? भरतपुर अलवर मथुरा का है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, कच्छ मुंबई सूरत बड़ौदा या मसूर कर्नाटक का? तो कांकरेज नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो है कच्छ मुंबई सूरत और बड़ौदा का क्षेत्र, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नागौरी बैल के लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है? वीर तेजाजी का पशु मेला परवतसर नागौर में, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में, पुष्कर पशु मेला या ए और बी दोनों सही है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है हो जाएगा नागौरी बैलों के लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला परवतसर नागौर का और बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी का प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का जो रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? गहरा लाल होता है, सफ़ेद एवं कत्थई रंग का होता है, गहरा पीला एवं लाल रंग का होता है, काला एवं सफ़ेद होता है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है गाय की उसका रंग होता है काला एवं सफ़ेद, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गाय की श्वसन गति जो होती है प्रति मिनट वो कितनी होती है? तो दोस्तों ये जो गाय में श्वसन गति की दर होती है दोस्तों वो होती है 20 से 25 या 20 से 23, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मुड़े हुए सींग या करली हॉर्न जो है वो गाय की किस नस्ल की प्रमुख पहचान है? तो ये दोस्तों जो प्रमुख पहचान है मुड़े हुए सींग ये है गिर नस्ल की, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यकाल या हीट पीरियड जो है वो गाय में जो प्रमुख लक्षण या सिम्टम जो है वो कट करती है? बार बार मूत्र विसर्जन के द्वारा, बार बार रंभाना, बार बार पूंछ हिलाना या उपयुक्त सभी? तो पशु जब मध्यकाल में आता है तो दोस्तों ये सभी जो क्रियाएं हैं वो करता है, और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बोस इंडिकस, बोस टार्टस, कापरा हिरकस या ओविस एरिस? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है हो जाए जो देसी गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस, विदेशी गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बोस टार्टस, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस, और जो बकरी का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो है कापरा हिरकस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम दोस्तों हमने हाल ही में पढ़ लिया है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया बोस टार्टस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखतया से बिक्री में आती है? जर्सी, गिर, साहिवाल या लाल सिंधी? तो पुष्कर मेले में जिस गाय की बहुलता से बिक्री होती है दोस्तों वो होती है गिर नस्ल की, इसका राइट आंसर हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लंगड़ी बुखार है या ब्लैक वाटर जो रोग है वो किससे जनित है? विषाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित है, चयापचयी जनित? इनमें से कोई नहीं है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो लंगड़ा बुखार जो रोग है दोस्तों वो एक बैक्टीरिया जनित रोग है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गलघोटू रोग या एचएस में जो संभावित मृत्यु दर होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 10 से 20, 30 से 40, 40 से 60 या 80 से 94%? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा गलघोटू रोग में जो पशुओं की मृत्यु दर होती है वो 80 से 94%, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गुड़का, नाविक ज्वर या गुरका या गुर्रा किस रोग का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों ये जो स्थानीय नाम है वो है गलघोटू रोग के, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गलघोटू या एचएस की तीव्र रक्तपुतित जो अवस्था में पशु की मृत्यु संभव है, तो ये मृत्यु जो दोस्तों कितने समय के बाद संभव है? 1 से 2 घंटे के बाद, 6 से 8 घंटे के बाद, 2 से 14 दिन के बाद या 7 दिनों में? तो दोस्तों ये जो मृत्यु संभावित है वो है 6 से 8 घंटे के बाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया सूर्य धूप में कितने समय के बाद मर जाते हैं? 1 से 2 घंटे के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद, 6 से 10 घंटे के बाद या 12 से 15 घंटे के बाद? तो दोस्तों ये एंथ्रेक्स रोग जो है दोस्तों वो बैक्टीरिया जनित रोग है, और इसके जो बैक्टीरिया हैं वो सूर्य के ताप में 6 से 10 घंटे के मध्य मर जाते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रानीखेत रोग जो है वो किस में होता है? गाय भैंस में होता है, मनुष्यों में, भेड़ बकरियों में या मुर्गियों में? तो रानीखेत रोग जो है दोस्तों वो एक वायरस जनित रोग है और ये मुर्गियों में होता है, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
रानीखेत किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित है, बैक्टीरिया जनित है, पोषण या प्रोटोजोआ जनित है? तो दोस्तों रानीखेत रोग के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही सामान्य प्रश्न है। कई बार अभ्यर्थियों ने इसे गलत किया, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया वायरस जनित रोग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रानीखेत रोग की जो वैक्सीन है, खेत रोग के दौरान जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों वो दी जाती है RDM वैक्सीन, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का 200 से 250 घन सेंटीमीटर का IV इंजेक्शन देते हैं प्लेग में, रानीखेत में, दुग्ध ज्वर में या एंथ्रेक्स में? तो दोस्तों ये जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो 200 से 250 घन सेमी का जो IV इंजेक्शन देते हैं दोस्तों, तो वो देते हैं हम रानीखेत रोग में, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रानीखेत बीमारी सर्वप्रथम खोज जो दोस्तों वो कहाँ हुई थी? तो ये रानीखेत रोग की बीमारी की जो प्रथम खोज हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी रानीखेत बरेली में, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू कैसल रोग के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? खूनी पेचिश को, बर्ड फ्लू को, रानीखेत या मुर्गी के चेचक को? तो न्यू कैसल डिजीज के नाम से जिसे जाना जाता है वो जाना जाता है रानीखेत रोग को, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी का कुल जो है दोस्तों वो क्या है? तो तुलसी का जो कुल है वो है लेविएटी, इसका राइट आंसर है दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्बोली में अजाटिरेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक जो है वो किस समय में पाई जाती है? निम्बोली हरी होने के टाइम में, निम्बोली पीली, काली या इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाए निम्बोली में जो अजाटिरेक्टिन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों निम्बोली जब पीली होती है तो उस समय सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नीम का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है? तो दोस्तों नीम का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हृदय रोग, चर्म रोग में, खाज खुजली में, कैंसर, पीलिया और एनीमिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है कलम के द्वारा, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, बीज के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तुलसी का जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है बीज के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी का प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है दोस्तों वो कितनी होती है? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम या 400 ग्राम? दोस्तों तुलसी की जो प्रति हेक्टेयर जो बीज दर होती है वो होती है दोस्तों 250 ग्राम, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी की नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त जो समय है दोस्तों वो कौन सा महीना है? तो तुलसी की नर्सरी जो तैयार करने का जो उपयुक्त समय है दोस्तों वो है अप्रैल मई का महीना, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया है। अगला क्वेश्चन है। तुलसी में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 15 × 15 सेंटीमीटर, 30 × 30 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर या 75 × 75 सेंटीमीटर? तो तुलसी में जो पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं दोस्तों वो 45 × 45 रखते हैं, हालांकि कई पुस्तकों में 45 × 30 भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है और आप में से अगर किसी को भी इसका सटीक आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हालांकि मैं आपको इसका कोई गलत जवाब नहीं दूंगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी से अधिकतम तेल लेने हेतु फसल काटते हैं फूल आने के समय, फूल पकते समय, फूल सूखने के बाद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तुलसी में अधिकतम तेल लेने के लिए जो फसल की कटाई की जाती है वो की जाती है फूल आते समय, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक स्तर पर तुलसी की खेती जो है वो किस राज्य में की जाती है? जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, यूपी या राजस्थान में? तो तुलसी की व्यावसायिक रूप से जो सर्वाधिक खेती की जाती है वो की जाती है यूपी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी की प्रथम वर्ष की उपज जो है वो दोस्तों वो कितनी होती है? 200 क्विंटल, 400 क्विंटल, 700 या 900 क्विंटल? तो दोस्तों पहले वर्ष तुलसी की जो उपज होती है 400 क्विंटल, यानी इसका राइट आंसर हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी की दूसरे और तीसरे वर्ष में प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है? तो दोस्तों ये उपज होती है 700 क्विंटल, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार रोपित तुलसी से कितने वर्षों तक अच्छा फसल उत्पादन लिया जा सकता है? 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 या 10 वर्ष तक? तो तुलसी की एक बार रोपाई करने के बाद सबसे अच्छा जो फसल उत्पादन लिया जा सकता है वो लिया जा सकता है 3 वर्षों तक, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। GTV का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए, दुग्ध ज्वर के लिए, रिंडरपेस्ट या गलघोटू रोग के लिए? तो दोस्तों GTV का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है रिंडरपेस्ट की रोकथाम के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गाय भैंस का सर्वाधिक जो प्रचलित रोग है वो इनमें से कौन सा है? FMD है, मिल्क फीवर है, एंथ्रेक्स या ब्लैक वाटर है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाए गाय और भैंस में जो सर्वाधिक प्रचलित रोग है वो है FMD, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? पशु प्लेग, खुरपका मुंहपका रोग, रानीखेत या जहरबाद? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो बैक्टीरिया जनित फैलने वाले इनमें से जो रोग है वो है जहरबाद, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मैदानी भागों में प्लेग रोग में अनुमानित मृत्यु दर कितनी होती है?
10 से 20%, 20 से 40%, 60 से 80 या 80 से 100%। तो रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग में जो अनुमानित जो मृत्यु दर होती है पशुओं में वो होती है 20 से 40%। इसका राइट आंसर हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम क्या है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग का जो अन्य नाम भी है वो है बुल शोल्टर डिजीज। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। खुरपका मुंहपका रोग में मुंह के छालों के उपचार हेतु क्या उपयोगी है? 1 भाग सुहागा का और 4 भाग शहद का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भी यही होगा, यानी 1 भाग सुहागे का लिया जाएगा और 4 भाग शहद का लिया जाएगा, जिससे खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं के मुंह के छालों का उपचार किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चिचड़ी ज्वर का अन्य नाम क्या है? चिचड़ी ज्वर जिसे टिक फीवर भी कहते हैं, तो इसका अन्य नाम दोस्तों वो क्या है? वो है रक्त मूत्र रोग। इसमें पशु का जो मुख्य लक्षण है, इस रोग में पशु का जो पेशाब है दोस्तों वो लाल रंग का होता है या लाल रक्त रंग का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चिचड़ी ज्वर का कारण क्या है? तो भारत में जो चिचड़ी ज्वर का जो कारण है दोस्तों वो है बेविसिया बाइजेमिना। इसका राइट आंसर है वो गया बी। और यह दोस्तों जो रोग है वो है प्रोटोजोआ जनित। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चिचड़ी ज्वर का प्रोटोजोआ जनित जो रोग है वो उसका परजीवी कीट क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों जो परजीवी कीट है वो है सफेद मक्खी। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुखार में तापक्रम कम करने वाली औषधियां जो है इनमें से कौन सी है? एस्प्रिन है, कुनेन है, पैरासीटामोल है या ये सभी है? तो बुखार में जो तापक्रम कम करने वाली जो औषधियां हैं वो एस्प्रिन, कुनेन और पैरासीटामोल ये सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों हो गया डी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।